केंद्र सरकार ने शनिवार को यूपीएस स्कीम की घोषणा की थी। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के ऐलान के एक ही दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र अब पहला राज्य बन गया है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी। ऐसे में अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता क्लियर हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती हैं तो भी इसका लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा के वक्त कहा था कि राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना या यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान भी होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का ऐलान किया है। ये पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन देगी। इस योजना में कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को भी पेंशन दी जाएगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी मिलेगी। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इस पर पेंशन में महंगाई राहत यानी कि डीआर भी जोड़ा जाएगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।